माय नेम इज करण कथूरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। और आ गया हूं मैं लेकर एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन वाली वीडियो। यहां पर मेरे पास खड़ा हुआ है टीवीएस कंपनी की तरफ से RTR 180 एंड RTR 200 4V। अब इन दोनों के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंपैरिजन करके ये बताऊंगा कि अगर आपका अभी मन है RTR 180 लेने का और अगर आप सोच रहे हो कि आपका बजट थोड़ा सा अलाउ कर रहा है और आप स्पेंड करने में विलिंग हो भी लेने के लिए कि आपको कहते हो कि यार मेरे को 180 के बाद कुछ और भी बेटर इससे ऑप्शन कोई मिल रही है तो मैं वो ऑप्ट कर लूँ, तो मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर आप लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड करके ले रहे हो अपाचे RTR 200 4V मॉडल, तो आपको ये बाइक ज़्यादा क्या ऑफर कर रहा है, मतलब कि जितने पैसे आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो उसके एडिशन में आपको क्या मिल रहा है। ये नहीं कि जो आपको RTR 180 ऑफर कर रहा है उसके एडिशन में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। आपके पैसे जो लग रहे हैं, ऑब्वियसली आप भी अगर पैसे लगाओगे तो आपको एक्चुअल में ज़्यादा फीचर एक्सपेक्ट करोगे, तो ये बाइक क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा आपको देगा ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वॉक अराउंड से। शुरुआत कर लेते हैं प्राइसिंग से ही, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों बाइक्स में। मैं आपको प्राइस से समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अपाचे RTR 180 तो इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगी 1,25,000 के अराउंड। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिटी। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें अपाचे RTR 200 4V मॉडल की, तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 1,50,000 के अराउंड। हो सकता है 51, 52, 53 भी हो सकता है, जैसे भी वो टैक्स वगैरह होता है सिटीज़ के अकॉर्डिंगली। एक चीज़ मैं और बता दूं इस बाइक के बारे में, यहाँ पर अपाचे RTR 200 4V जो है इसके अंदर दो तरह के मॉडल्स आते हैं। एक आता है सिंगल चैनल ABS, एक आता है ड्यूल चैनल ABS। अब इसके प्राइस के अंदर क्या फ़र्क है, अगर आप लोग लोगे सिंगल चैनल ABS तो वो आपको 3,000 रुपीज़ लेस का मिलता है। अगर आप लोग ऑप्ट करोगे फॉर दी ड्यूल चैनल ABS तो उसके लिए आपको 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई बात अब प्राइसिंग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले लुक्स की। तो डेफिनेटली अगर आप लोग एक लुक में देखोगे यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन में, तो आपको दिखने में अपाचे RTR 200 4V ज़्यादा एग्रेसिव लगेगा। आप इसके पेंट स्कीम देख लो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। बॉडी की जो आप स्टाइलिंग है वो देख लो, यहाँ पर टैंक के अराउंड ये सारे के सारे जो ग्राफिक्स है दिखने में डेफिनेटली अपाचे RTR 200 4V है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक देगा। टैंक आपको दोनों बाइक्स में सेम मिलेगा। वहाँ पर भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक है 180 के अंदर, एंड यहाँ 200 4V के अंदर भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। अब इंजन के अंदर सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है देखने को। ऑब्वियसली वो 180 है एंड ये है हमारा 200, तो उसमें 177 सीसी का इंजन है एंड इसमें है 197 सीसी का इंजन। पावर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर आपको 180 सीसी वाला जो बाइक है पावर देता है 16 bhp के अराउंड। तो 200 मॉडल है वो आपको पावर देता है 20 bhp के अराउंड। तो आपको पता लग गया है ऑब्वियसली इंजन बड़ा है तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो यहाँ पर अपाचे RTR 200 4V में, तो आपको ज़्यादा बेटर पावर मिल रही है इंजन से। तो राइडिंग पोस्चर में ऑब्वियसली आप सीट से ही जज कर सकते हो। यहाँ पर इसकी सीट देख लो आप 200 4V की, एंड यहाँ पर मैं आपको RTR 180 की आपको मैं सीट दिखाता हूँ। सीट से आपको जजमेंट हो गई होगी कि इसमें थोड़ी ज़्यादा बेटर सीटिंग जो है दी हुई है। ऑब्वियसली कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले बता दूँ यहाँ पर मैंने 180 चलाया हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया था कि सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करें अगर बैक साइड से लुक्स की तो डेफिनेटली आपको 200 4V एक ज़्यादा मॉडर्न लुक देगी। और अपाचे RTR 180 जो है ये स्टार्टिंग से ही ऐसी लुक के साथ ही आता है। जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो स्टार्टिंग की जितनी भी RTR की सीरीज़ है उनमें हमेशा यही आया है। ये जो 4V मॉडल्स हैं 160 है चाहे ये 200 वाला है, इन दोनों के अंदर आपको ये काफ़ी मॉडर्न दिखने वाली टेल लाइट्स मिलेंगी। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें कि ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ऑब्वियसली आपको RTR 200 4V एक बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, क्योंकि आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है सिंगल चैनल और दी ड्यूल चैनल ABS। आपको इसके अंदर ऑप्शन है, लेकिन आपको RTR 180 के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप इसके अंदर 3,000 लेके, मेरे हिसाब से 3,000 आपको इनफैक्ट स्पेंड डेफिनेटली करने चाहिए ABS लेने के लिए, क्योंकि कई बार पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपका व्हील नहीं लॉक होता, आपका बाइक ईजिली रुक जाता है, आपको कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन उसके अंदर सिंगल चैनल ABS है। अगर आप लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो तो कंपनी आपको ज़्यादा फीचर इसके अंदर अभी दे भी रही है। ये 200 4V मॉडल की डिस्क है, इसके आप डिस्क का साइज़ देख लो एंड यहाँ पर इसके डिस्क का साइज़ देख लो। बाकी मैं स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर दूंगा कि क्या डिस्क का साइज़ है। एंड एग्जॉस्ट को अगर आप देखोगे तो एग्जॉस्ट में भी डिफरेंस है। पूरी की पूरी जो लुक्स हैं एग्जॉस्ट की वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी RTR 180। RTR 200 4V का जो रियर टायर है वो है 130। मैं आपको क्लोज लुक पहले दे देता हूँ। 130 का यहाँ पर सेक्शन टायर होगा। ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है 130 70 R17, लेकिन आपको ये टायर RTR 180 के अंदर आपको 110 सेक्शन वाला टायर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ नीचे लिखा हुआ है
110/80 R17 हैं, दोनों 17 के। लेकिन RTR 200 का जो टायर है वो वाइड है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा पावर बनाता है, टायर को थोड़ा सा वाइड कंपनी को करना पड़ेगा ताकि वो बेटर ट्रैक्शन बना सके, आपका व्हील स्पिन ना हो जाए अगर आप लोग ज़्यादा थ्रॉटल ओपन कर देते हो। अब और जो चीज़ आप नोटिस करोगे वो है मीटर क्लस्टर। दोनों के दोनों बाइक्स के जो मीटर क्लस्टर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले आपको RTR का ही मैं दिखा देता हूँ 180 का। आप देख लो, ये यहाँ पर एनालॉग है एंड यहाँ पर डिजिटल है, जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। एंड नीचे अलग से एक सेक्शन है जहाँ पर आपका न्यूट्रल वगैरह आ जाता है। अगर आप हाई बीम करोगे, इंडिकेटर दोगे तो वो भी यहाँ पर शो होगा। लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर 200 मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये सारा हमें डिजिटल के अंदर मिलेगा। यहाँ पर हमारी स्पीड आती है, यहाँ ABS की लाइट है, इंजन वार्निंग लाइट है, यहाँ हमारी हाई बीम पे अगर आप लाइट करोगे तो हाई बीम की लाइट आ जाती है, फ्यूल के लिए आ जाती है, न्यूट्रल आ जाती है। एंड यहाँ पर आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, गियर इंडिकेटर है हमारा, ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्टिविटी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड यहाँ सबसे ऊपर आपको आपकी RPM दिखेगी एंड यहाँ पर दिखेगी आपकी स्पीड कितनी है किलोमीटर्स के अंदर। बाकी अगर आपने चीज़ें चेंज करनी है तो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लैप टाइमर वगैरह है इसके अंदर, हाई स्पीड आपकी टोटल कितनी गई है वो बता देता है। एंड यहाँ पर आप लोग ट्रिप मीटर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल के अंदर मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको RTR 200 4V में एक्स्ट्रा और क्या मिलेगा इतने पैसे देने के बाद में। आपको ये जो लीवर्स हैं ये एडजस्टेबल है, मैं आपको थोड़ी क्लोज लुक देता हूँ। आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इन्हें आप रोटेट करोगे तो ये देख लो, ये जो लीवर है हमारा आगे आ गया है। आप इसका जो डिस्टेंस है, ट्रैवल जो डिस्टेंस है, आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके हैंड्स बड़े हैं, आप कहते हो कि यार मेरे को पूरा ट्रैवल चाहिए, तो आप उसे ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को ना शॉर्ट थ्रो के अंदर गियर शिफ्ट करना है फटाफट में, तो आप इसका ट्रैवल कम कर सकते हो। ये हमारा क्लच का है, इनफैक्ट ब्रेक का भी है। आप दोनों के दोनों लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर देखोगे तो ये भी आपको दोनों एडजस्टेबल दिए हुए हैं, आप ये दोनों की दोनों चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ RTR 180 ऑफ़र नहीं करता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। देख लो यहाँ पर कुछ भी एडजस्टेबल नहीं है, ना आप शॉक्स को एडजस्ट कर सकते हो, ना आप कर सकते हो लीवर्स को एडजस्ट। ये दोनों चीज़ें आपको एडजस्टेबिलिटी RTR 200 4V के अंदर मिलती हैं। अब मैं आपको एक और बहुत ही मेजर चेंज बताता हूँ कि अगर आप लोग अपग्रेड करते हो टू दी अपाचे RTR 200 तो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा यहाँ पर एक प्यारा सा बटन गोल। ये एक्चुअल में इसके नीचे देखोगे तो मोड है। अब ये मोड इसके अंदर आपको मिलते हैं, ये आप देख रहे हो, अर्बन मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड रेन मोड। आपको ये तीनों के तीनों मोड इस बाइक के अंदर ऑफर होते हैं। अब ये जो मोड का जो सारा का सारा पावर अप एंड डाउन है वो सारी की सारी मैंने अपाचे RR 310 के अंदर अच्छे से समझा दिया है। मैं उस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, वीडियो का लेंथ ही नहीं करूँगा। लेकिन ये जो मोड की जो सिलेक्शन है आपको जो दी हुई है, ये मोड की सिलेक्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई भी मोड नहीं है, एक ही तरह का है, आपको एक ही पावर डिलीवरी होगी, चाहे आप रेन में हो, अर्बन में हो, स्पोर्ट्स में हो, मतलब कि सब कुछ एक ही है। आपको इसके अंदर कुछ भी सिलेक्शन ऑफर नहीं हो रही है RTR 180 के अंदर। लेकिन आपको RTR 200 4V आपको ये चीज़ भी ऑफ़र कर रहा है। और साथ में एक और चीज़ की है, वो है हमारी स्मार्ट कनेक्ट। ये आपके TVS की एप्लीकेशन होती है, आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने बाइक को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन वो चीज़ आपको RTR 180 ऑफ़र नहीं कर रहा है। आपको मैं और भी कुछ की डिफरेंसेस एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये RTR 180 के अंदर आपको ड्यूल शॉक्स दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हो, ये शॉक्स हैं हमारे। लेकिन आपको 200 4V के अंदर आपको सिर्फ एक मोनोशॉक मिलता है। एक चीज़ आप और देखोगे, आप चेन का साइज़ ध्यान से देखना। आपको ये चेन देख रहे हो, ये चेन की थिकनेस मैं आपको थोड़ी क्लोजली लुक देता हूँ। ये देखो चेन का आप देखना साइज़। एंड वहीं पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर चेन का साइज़, तो आपको अभी डिफरेंस पता लग गया होगा। उसकी जो चेन का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा वाइड है। आप अब थोड़ा देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो आपको चेन के अंदर भी डिफरेंस नज़र आएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, इन दोनों बाइक्स के अंदर रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, RTR 180 के अंदर भी और 200 इन दोनों के अंदर है। यहाँ पर इन दोनों बाइक्स पे ब्रांडिंग भी दी हुई है। दोनों के दोनों बाइक्स आपको ये चीज़ ऑफर करते हैं। फ्रंट के लाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा डिज़ाइन ही चेंज है। यहाँ पर RTR 200 जो है हमारा, उसका पूरा का पूरा हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो चेंज है। लेकिन RTR 180 में वही हमारा जो स्टार्टिंग से चलता रहा है RTR की सीरीज़ में, वही चीज़ ऑफ़र है। एक और छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग हॉर्न सुनोगे, ये हॉर्न इसका है एंड ये हॉर्न है हमारे RTR 200 का, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है हॉर्न। ये चलो कंपैरिजन नहीं है, ये तो जस्ट एक फ़नी मूवमेंट के लिए मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है कि मैं आपको हॉर्न भी बजा के दिखा दूँ। वैसे आप देखोगे कि दोनों के दोनों जो बाइक्स हैं एक्चुअल में दिखने में बहुत बढ़िया हैं। लेकिन अगर आप लोग राउंड अबाउट
25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो, आप ले रहे हो यहाँ पर अपाचे RTR 200 4V, तो आपको ये बाइक डेफिनेटली ज़्यादा फीचर ऑफर कर रहा है। आपके पैसे बहुत बढ़िया स्पेंड हो रहे हैं। आपको इसके अंदर ड्यूल चैनल ABS ऑफर हो रही है, इसके टायर्स वाइड हैं, इसकी पावर ज़्यादा है, इसके अंदर मोड्स दिए हुए हैं, जो मीटर है वो डिजिटल के अंदर है, जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुकिंग है। आपको मैं थोड़ी क्लोज लुक देकर बताता हूँ। अभी आप देख लो ये बाइक को, हर एंगल से देख लो आप बाइक को, आपको डेफिनेटली ये बाइक ज़्यादा बढ़िया लगेगा। हेडलैम्प्स का डिज़ाइन पूरा अलग है, जो सीट्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं। आपको एडजस्टेबल लीवर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। फ़ोन के साथ आप बाइक को कनेक्ट करके सारा कुछ देख सकते हो। एग्जॉस्ट तक का डिज़ाइन चेंज है, यहाँ पर टेल ID भी चेंज है, मतलब कि ये पूरा का पूरा रिफ्रेश बाइक है। अगर आप लोग स्पेंड करने को रेडी हो 25,000 रुपीज़, डिफरेंस आप खुद देख लो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऑफर हो रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कंपनी ने आपसे अगर पैसे लिए हैं TVS ने, तो आपको ये बाइक के अंदर उतने फीचर्स भी दिए हैं। ये नहीं कि आपको 2-3 फीचर ऐड ऑन करने के बाद आपको बोल दे कि यार 25-30 हज़ार रुपये आप फालतू स्पेंड करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी। आपको इसमें लिस्ट ऑफ फीचर्स हैं जो ज़्यादा मिले हुए हैं, इंक्लूडिंग पावर, एवरीथिंग। मोड्स तक आपको इस बाइक में दे दिए 25 हज़ार लगाने के बाद में, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मोड्स हमें दिए थे वो दिए थे अपाचे RR 310 के अंदर। अब वही सेम चीज़ आपको इस बाइक के अंदर मिल रही है, तो मेरे को लगता है डेफिनेटली ये एक वर्थ डील है अगर आप लोग ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हो इस बाइक के ऊपर। तो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ गया होगा कि यहाँ पर RTR 200 4V के अंदर एक मोनोशॉक दिया हुआ है और ये एक 180 सीरीज़ का बाइक है RTR, इसके अंदर ड्यूल शॉक्स को दिए हुए हैं। इसका रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना आ जाए कि इसमें ये चीज़ कम क्यों है। अब ये एक्चुअल में जो बाइक है RTR 200 4V, ये एक ड्राइवर ओरिएंटेड स्पोर्ट्स टाइप बाइक है। अगर आप इसकी सीट्स देखोगे यहाँ पर ये डिवाइड करा हुआ है। ये बेसिकली बाइक बना हुआ है सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल पर्सन इस पर कम्यूट करे। अगर आप इस पर 2 बिठाओगे तो थोड़ा सा आपको इशू आएगा ड्राइव करने के अंदर। ही सारे के सारे जो पर्सन हैं जो स्पोर्ट्स बाइक वाले हैं उनको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर 2 बंदे बैठेंगे तो ड्राइविंग इतनी बढ़िया नहीं रहेगी। हालांकि अगर सिंगल पर्सन इसे ड्राइव कर रहा है तो ड्राइविंग की और हैंडलिंग की जो कैपेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। आप इस पर बाइक को ज़्यादा लीन कर सकते हो कॉर्नर्स पे बजाय RTR 180 अगर आप देखोगे। और ऊपर से आप देखोगे इसका जो स्प्रिंग का साइज़ है, मैं आपको क्लोज लुक देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो स्प्रिंग का साइज़ देख लो कितना थिक है, एंड यहाँ पर अगर आप लोग स्प्रिंग का साइज़ देखोगे, क्लोज लुक देता हूँ, ये कितना पतला है। ये बाइक जो है जर्क फ्री होता है। अगर आप इस पर बैठोगे एकदम से आप कोई भी बम्प के ऊपर से जाओगे तो ये बाइक इतना ज़्यादा नहीं हिलेगा। आपको ऐसा कोई भी वाइब्रेशन इसके बाद नहीं आएगी जब आप किसी भी बम्प के ऊपर से बाइक को निकालोगे। अब ये बाइक हमारा ये स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी के अंदर नहीं है, ये नॉर्मल बाइक है डेली कम्यूट करने के लिए। हालांकि ये बाइक भी डेली कम्यूट है, बट इसकी जो एडजस्टमेंट है, जो ट्यूनिंग है सस्पेंशन की, वो डेली के लिए बनी हुई है। और वैसे भी आपको पता है ये इंडिया है, यहाँ पर 2 व्हीलर के ऊपर भी 4-4 लोग बैठे होते हैं, तो ये एक रफ एंड टफ कंडीशन के लिए सस्पेंशन का सेटअप इन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोग मन में ये मत ऐसे डाउट बिठा लेना कि यार ये 180 वाला जो बाइक है इसके अंदर हमें 2 दे दिए और ये उल्टा महंगा बाइक है, ज़्यादा पैसे देने के बाद में इसमें हमें सिंगल शॉक दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि सिंगल शॉक क्यों दिया हुआ है, एंड आपके मन में अगर डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आई होप आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने प्राइस से लेकर सारे के सारे की डिफरेंसेस इसके अंदर बता दिए हैं। फिर भी इसके बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे को नीचे कमेंट के अंदर डाल देना, मैं आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो दे दूंगा। एंड अगर आपको कोई और बाइक का रिव्यू देखना है तो आप लोग वो भी नीचे मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं वो भी बाइक का रिव्यू जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा एंड आप लोगों की मैं वीडियो डाल दूँगा। भाई रिव्यू यहीं पे क्लोज करना पड़ रहा है भाई को। अरे ले लो गाइस, बाय 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 बाय। नीचे लाइक कर देना, बाय बाय।